नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 30 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर की रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच लेफ्टिनेंट जनरल अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन डिफेंस मिनिस्टर। तो आप सभी ने आंसर विनोद जी गांधारे दिया था और वही आंसर सही था। विनोद जी गांधारे को अपॉइंट किया गया है एडवाइज़र डिफेंस मिनिस्ट्री में। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु विंस 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, अभी रिसेंटली में बहरेन ग्रैंड पिक्स हुई जिसको चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा जीत लिया गया। मोनाको से बिलोंग करते हैं और फरारी चलाते हैं, लेकिन ये सऊदी अरेबियन की ग्रैंड पिक्स कारों की रेस है, उसको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। आपको ध्यान रखना है, साल की दूसरी ये कारों की रेस हुई है इस साल की, जिसको मैक्स वर्स्टप्पन ने, जो कि रेडबुल चलाते हैं, नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसको जीत लिया गया सऊदी अरेबियन ग्रैंड पिक्स को। इससे पहले वाली जो बहरेन ग्रैंड पिक्स हुई थी वो चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा, फरारी चलाते हैं, मोनाको से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा जीता गया। और इस वाली रेस में ये सेकंड पोजीशन पर और तीसरी पोजीशन पर कार्लोस सेज जूनियर, जो कि फरारी चलाते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं, वो थे। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो भी रिसेंटली में स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022 में PV सिंधु भारत की प्लेयर है, ये इन्होंने इस खिताब में जीत दर्ज की है। वर्ल्ड के टेनिस नंबर 1 प्लेयर एस्ले बाल्टी जी के द्वारा रिटायरमेंट की घोषणा की गई। ऑस्ट्रेलिया से ये बिलोंग करते हैं। लक्ष्य सेन, जो कि रनर अप के रूप में इन्होंने अपना ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप फाइनल में इन्होंने अपना ख़त्म किया, मतलब ये फाइनल में हार गए थे अलेक्सन से, और सिल्वर मेडल जीत कर ये ऑल इंग्लैंड चैम्पियनशिप को इन्होंने फिनिश किया। इंडियन सुपर लीग में हैदराबाद FC ने अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीती है। बहरेन ग्रैंड पिक्स की बात मैंने आपको बता ही दी, फरारी चलाने वाले चार्ल्स लेक्लेयर के द्वारा इसको जीता गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु टेक्स ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा फॉर सेकेंड टाइम। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गोवा के सेकेंड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने वाले प्रमोद सावंत जी हैं। यहाँ पर जितने रिसेंटली में 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे प्रमोद सावंत जी बने हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ जी बने हैं यूपी के चीफ मिनिस्टर, पुष्कर सिंह धामी बने हैं चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के, N बीरेन सिंह बने हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर, और पंजाब के भगवंत मान सिंह बने हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर गोवा की बात हुई है, तो गोवा की बात करें तो इसको स्टेट का दर्जा 1987 में दिया गया था। कैपिटल पणजी है, डिस्ट्रिक्ट 2 है, गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई हैं, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं, लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 40 सीट्स, राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की 2 सीट्स यहां पर आती हैं। अगर हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत इसके केसेस को सुना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो मोलम नेशनल पार्क यहाँ का नेशनल पार्क है, और बहुत फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं जो कि पूछी जाती है एग्ज़ाम में, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डॉक्टर सलीम अली बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मदाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। मैप पर देखें तो गोवा सभी स्टेट के कंपेयर में सबसे छोटी कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है, और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन बनाने वाला स्टेट
गुजरात है। टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी के द्वारा कोस्टल लाइन बनाई जाती है भारत में। और गोवा 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री को टच करता है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, महात्मा गांधी ग्रैंड डॉटर लॉन्च्ड अ विच वेबसाइट। तो महात्मा गांधी की जो ग्रैंड डॉटर हैं उनके द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया? तो आप देख भी सकते हैं, मोदी स्टोरी नाम की एक वेबसाइट है, उसको इनके द्वारा लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए, ग्रैंड डॉटर महात्मा गांधी जी की सुमित्रा गांधी कुलकर्णी इनका नाम है पूरा, और इन्होंने वेब पोर्टल को इनॉग्रेट किया जिसका नाम है मोदी स्टोरी। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम ModiStory.in है। यहाँ पर मोदी जी के बारे में थोड़ी सी जो इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किए जाएंगे। बात यहाँ पर हुई है नॉर्मली मिसलेनियस क्वेश्चन से, जिनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता, उस करंट अफेयर की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, तमिलनाडु के नरासिंगपत्तई नागेश्वरम को जीआई टैग मिला है, जो कि एक बांसुरी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि म्यूज़िक बनाने के काम आता है। म्यूज़िक बनाने में यहाँ के जो एक विलेज है उसको इसमें उपाधि मिली हुई है, जिसकी वजह से तमिलनाडु को इस इंस्ट्रूमेंट का जीआई टैग मिल गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने माई ईवी पोर्टल को लॉन्च कर दिया है, जिसमें आप ई ऑटो को परचेज़ और रजिस्टर कर सकते हैं। ऑस्कर 2022 में भारत की राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। यूनिक काइंड ऑफ डिजिटल स्कूल हेल्थ प्लेटफॉर्म जो कि पौंडुचेरी के द्वारा लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली जीआई टैग्ड कश्मीरी कारपेट को फ्लैग ऑफ किया गया है जर्मनी में। आरुषि वर्मा जी को चूज़ किया गया है, मतलब ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में। और हीरो मोटोकॉर्प्स ने अपना न्यू ब्रांड डेवलप किया है, किसके लिए? इलेक्ट्रिकल व्हीकल ब्रांड के लिए, जिसका नाम विदा रखा गया। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु सॉन इन आफ्टर लैंडस्लाइड इलेक्शन विन ऑफ माल्टीज पीएम। तो प्रधानमंत्री माल्टा के बने हैं कौन? इलेक्शन जीतने के बाद इन्होंने शपथ ली है, तो इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा रॉबर्ट अबेला। रॉबर्ट अबेला के द्वारा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। रॉबर्ट अबेला के द्वारा ये माल्टीज़ के प्राइम मिनिस्टर का चुनाव जीत गए और इन्होंने उसकी शपथ भी ली है। रॉबर्ट अबेला, आपको बता दूं, माल्टा के नए प्राइम मिनिस्टर हो गए और लेबर पार्टी से ये जीते हुए हैं। आपको बता दूं कि इनको शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो माल्टा के जो प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वेला के द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? तो आपको बता दूं, जोसेफ मस्केट की जगह इन्होंने ली है। यहाँ पर बात की जाए माल्टा की कैपिटल वालेटा है, करेंसी यूरो है। आगे बात करें, यहाँ पर बात की जाए जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसकी, तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशू किया है वर्ल्ड बैंक ने, जो कि अफ्रीका के ब्लैक राइनो को सेव करने के लिए किया गया है। कुवैत में हॉटेस्ट टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया 53.2 डिग्री सेल्सियस। सरदार बर्दे मुखमेवदेव जो कि प्रेसिडेंट बने हैं तुर्कमेनिस्तान के। पहले भी कुछ इसी नाम के पर्सन थे, लेकिन उनमें जो आगे वाला नाम था वो सरदार नहीं था। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नाटो जो कि कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है नॉर्वे में। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल को अनवील किया गया
मेडागास्कर में। रशिया से मोस्ट फेवर्ड नेशन का ट्रेड स्टेटस यूएस ने ले लिया है। श्रीलंका को भारत ने 1 बिलियन यूएस डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया। गैब्रियल बॉरिक फॉन्ट जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं चिली के। आईएमएफ ने 1.4 बिलियन इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। अगले क्वेश्चन की बात करें, इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन फॉर वुमेन्स अंडर 18 नेशनल टीम वाज हेल्ड इन विच स्टेट। रिसेंटली में यहाँ पर फाइनल खेला गया, फाइनल भी जीत लिया गया, लेकिन आपको यहाँ पर बताना है कि ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया अंडर 18 नेशनल टीम का इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये ऑर्गेनाइज कराया गया झारखंड में और इसको भारत की टीम के द्वारा जीत लिया गया। ये 3rd एडिशन था सैफ अंडर 18 वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप का, जिसको झारखंड के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। और याद रखिएगा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, महिलाओं का ये टूर्नामेंट था, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इंडियन एक्ट्रेस नेम्ड इन इनॉग्रल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप इनकी तस्वीर देखकर भी पहचान गए होंगे, इनका नाम है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को इनॉग्रल टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर बात करें तो इनका नाम याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है इस अवार्ड को, और क्योंकि भारत की किसी पर्सन को ऐसा अवार्ड मिलता है तो आपके लिए अवार्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात करें जो भी रिसेंटली में अवार्ड दिए गए, लेकिन मैंने उस क्वेश्चन की उस स्लाइड को हटाकर यहाँ पर ऑस्कर की स्लाइड लगा दी है, क्योंकि ऑस्कर रिसेंटली में दिया गया, 94th नंबर का ऑस्कर दिया गया 2022 में। तो उसके जो क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज करने बहुत ज़रूरी हैं, भूल सकते हैं हम, तो मैं 1-2 क्लास रेगुलर आपको रिवाइज़ कराऊंगा जिससे कि आपको ये याद रह जाए। तो बात करें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मिला है विल स्मिथ को। इनका नाम आपको याद भी हो गया होगा क्योंकि चर्चा में रह गए हैं। किंग रिचर्ड्स के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का लीडिंग रोल में जेसिका चेस्टन को मिला है द आई ऑफ टेमी फाई के लिए। बेस्ट पिक्चर कोडा है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म ड्राइव माई कार है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट द क्वीन ऑफ बास्केटबॉल है। बेस्ट डायरेक्टिंग जेन चैम्पियन को मिला है, ये नाम भी आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द डॉग के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल अरियाना डिबोज को मिला है वेस्ट साइड स्टोरी के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल ट्रॉय कोट्सुर को मिला है कोडा के लिए। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, यूएस एंड विच कंट्री किक ऑफ बेलिकाटन 2022 लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल। तो बेलिकटन 2022 ये एक एक्सरसाइज हुई है, ये लार्जेस्ट मिलिट्री ड्रिल है और ये यूएस और किसके बीच में हुई है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूएस और फिलीपींस के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, आपको ध्यान रखना है। और ये ऑर्गेनाइज़ कहाँ कराई गई, तो ये ऑर्गेनाइज़ कराई गई है कहाँ पर, फिलीपींस के ही रीजन में ताइवान के पास। याद रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे। फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, फिलीपींस की करेंसी फिलीपींस पेसो है और प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, शक्तिकांत दास लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ BRB NMPL इन विच सिटी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे क्योंकि आपने रिसेंटली में एक रिसर्च वाला सेंटर भी इन्होंने शक्तिकांत दास जी ने इनॉग्रेट किया था बेंगलुरु में, लेकिन BRB जो कि लर्निंग और डेवलपमेंट सेंटर है, BRB NMPL जो कि ऑर्गेनाइज़ कराया है, मतलब स्टोन रखा है मैसूर में।
याद रखिएगा, शक्तिकांत दास आरबीआई को इस समय पर हेड कर रहे हैं और ये 25 नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, आपको ध्यान रखना है। और लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर, जिसकी फुल फॉर्म जो मैं आपको बोल रहा था BRBNMPL, जिसका फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, सारी जो इसकी पूरी संपदा है वो आरबीआई के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। और रिसेंटली में इसको कर्नाटका मैसूर में आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन रिसेंटली में एक और ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई के गवर्नर के द्वारा लॉन्च किया गया, इनॉग्रेट किया गया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब को बेंगलुरु में लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। दोनों ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है ना, इसलिए। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्ट फायर इंडियन आर्मी MRSAM मिसाइल? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा MARSAM मिसाइल को DRDO के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया। याद रखिएगा, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये MRSAM, मतलब कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO ने कहाँ पर इसको टेस्ट फायर किया है? तो चांदीपुर का जो उड़ीसा में एक कोस्ट है वहाँ पर इसको टेस्ट फायर किया गया है। याद रखिएगा, इसको डेवलप करने में DRDO ने इज़राइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ की मदद ली है। यहाँ पर बात करें DRDO की तो इसका चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। आज के क्विज़ की बात करें, विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैग्ड कोविड-19 चैम्पियन अवार्ड एट विंग इंडिया 2022? तो आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। इसी अवार्ड के साथ 2 और अवार्ड दिए गए अलग अलग एयरपोर्ट्स को, उनके बारे में भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।